अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अनम। मैं डिफरेंट न्यूज़ देख रही थी। जैसे आपकी न्यूज़ फीड में आ रही होती हैं डिफरेंट चीज़ें हैं, ये जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, रजब भट्ट है, इकरा कंवल है। तो आप किसी का भी एक भी क्लिप देख लें तो वो बार बार आपकी कह लें कि भर जाता है। तो एक यूट्यूबर है सहर हयात, तो हाँ उनका जो है वो आ रहा था कि पता नहीं उनकी शायद डिवोर्स हो गई है या कोई झगड़ा चल रहा है। लोगों ने ऐसे फेक न्यूज़ बनाई हुई थी, मैं भी व्यूज़ लेने के लिए कि क्या था कि फिर सहरा याद की भी अपनी कोई वीडियो आई हुई थी कि वो बड़ी आजकल डिप्रेशन में चल रही हैं। तो उनकी एक बेटी भी है। तो मुझे देख के जो है वो एकदम से मेरे जहन में ये बात आई कि हम पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में डिफरेंट मादे रिलीज़ होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन। ये हमें मादे खुशी का एहसास दिलाते हैं। जैसे हम कोई काम अच्छा करते हैं, हम कोई पोजीशन लेते हैं, तो या कोई खिलाड़ी जब जीतता है तो ये बड़ा हाई लेवल होता है और बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। इसी तरह से जो यूट्यूबर्स हैं, इनको जब इतनी फेम मिलती है, इनका एक एक इवेंट, इनकी हाँ एक एक इनकी तो वो शुरू हो रही होती है ना, हाँ सेलिब्रेशंस इनकी बहुत होती हैं, बर्थडे की और बेबी शावर की, और इनकी वेडिंग के इतने इवेंट्स होते हैं। तो हाँ, इनका सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा आम बंदे की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रिलीज़ होता है। तो उन वीडियोस को देख के और इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिल रही होती है, खुशी हो रही होती। तो ये मैं जो है वो इसलिए बना रही हूँ कि मेरे जहन में फैमिली व्लॉगिंग का जो आजकल सबसे ज़्यादा अगले 5-10 सालों में जो कहने के आना है ना नुकसान, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल ना दें आंखें ख़राब हो जाएंगी। ये जो फैमिली व्लॉगिंग करने वालों की शादियाँ होती हैं और फिर अगर इनमें से कोई नाकाम शादी हुई है, कामयाब ना हुई, तो सबसे ज़्यादा ऐसे लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि जिस तरह इनका सेरोटोनिन का लेवल हाई हुआ है, इसी तरह जब इनका कोई डाउनफॉल आता है इनकी फैमिली से रिलेटेड, जिसमें रोज़ाना की फैमिली ब्लॉगिंग करिए, तो ये वीडियोस जो उन्होंने शुरू दिन से बनाई होती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं सुबह उठी हूँ, वो मेरे ख्याल है अपने गालबन हस्बैंड को मियाँ जी शायद कहती हैं वीडियो में, ये मेरे मियाँ जी हैं और वो काका कह के बुला रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक की एक वो रूटीन दिखाते हैं, ये आ गए हैं, समी आ गए हैं, तो ये हो गया। वो वीडियोज़ उनको इतना हॉन्ट करेंगी, इतना, अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं बता रही हूँ फैमिली व्लॉगर्स में जब खुदा ना खास्ता जब तलाक होती है तो वो इस हद तक डिप्रेशन में जाते हैं कि उनमें सुसाइड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सेरोटोनिन के लेवल की पीक को एंजॉय किया होता है, इसी तरह से वो वीडियोस उनके लिए हॉन्ट बन जाती हैं। जो सेरोटोनिन उनको उस टाइम निकला था, वो रिवर्स के अंदर कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो डिप्रेशन की तरफ, इंजाइटी की तरफ ले जाता है। ये वेट लॉस जो करते हैं उनको पता होगा, लोग डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं कि आपका कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वेट लॉस नहीं होता। तो क्या होता है कि इनमें उसी जो है मिकदार से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, इस हद तक बढ़ता है, ये बहुत ज़्यादा कह लें कि डेंजरस जो है वो लेवल तक सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और जिस तरह एक कह लें कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को जैसे थॉट्स आते हैं, ये उस स्टेजेस में चले जाते हैं और इनको वहाँ से निकालना इसलिए मुश्किल होता है कि इनकी कोई नॉर्मल पाथवेज़ में ख़राबी नहीं होती, इनको बार बार वो वीडियोज़ हॉन्ट करती हैं। ये अपने सारी वीडियोज़ भी डिलीट कर दे तो कह लें कि क़यामत तक इनके कहीं ना कहीं क्लिप्स चलते रहते हैं, वो इनको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि वो लोग जो फैमिली व्लॉगिंग से पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो अगले 5-10 सालों में आने लग जाएंगी। जैसे इनकी शादियों के सीज़न चल रहे हैं, क्योंकि पहले इतना पैसा नहीं था, ये सिर्फ ऐसी शादियाँ कोई एक्ट्रेसेस वगैरह के होती थी कि वहाँ पे बड़े इवेंट्स चल रहे होते थे, अदरवाइज़ आम लोगों के नहीं था। लेकिन अब ये यूट्यूब की वजह से ये बहुत ज़्यादा इनके इवेंट्स और ये चीज़ें ये इनको फिर बहुत ज़्यादा हॉन्ट करेंगी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगी इन केस अगर
इनकी शादियां कामयाब नहीं होती, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। कईयों की शादियां होती हैं, उनमें से आम सोसाइटी में नहीं बनती है, उनकी तलाक़ें हो जाती हैं, लेकिन वो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन ये इस तरह के केसेस जो इस तरह से वीडियोस बना के सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाते रहे, फिर कॉर्टिसोल उनका बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा, और फिर ये सुसाइड्स के थॉट्स आने, फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन यूज़ करनी, ये साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसीलिए ये जो फैमिली व्लॉगिंग इससे अवॉइड करना चाहिए। कोई अच्छा कंटेंट जो आपको अच्छी हालात हो या बुरे हालात हो में आपको बूस्ट करे, आपने कोई अच्छा काम किया हो, आपको दिखाते हो कि देखें सिलाई मैं कर रही हूँ, मैंने बड़ा अच्छा फ़्रॉक सिया, तो वो फ़्रॉक तो सारी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, वो जब भी वीडियो देखेंगे तो आपको एक तसल्ली होगी, कोई हुनर है, कोई खाना पका रही हैं। तो ये इस तरह की जिसमें कोई भी आपने टेक्निकल चीज़ें यूज़ की हैं, आपने अपनी मेहनत दिखाई है कि ये देखें आप, जो बंदा वैसे भी अपने हुनर से कमाता है वो बेस्ट है। लेकिन अगर किसी ने इस चीज़ से बनाया है कि देखें मेरे मियाँ जी आ गए हैं, उन्होंने मुझे फूल पकड़ाया है, वो वाशरूम जा रहे हैं, मैं कपड़े चेंज करने लगी हूँ और अब हम सैर पे जाएंगे, ये चीज़ें इनसे अवॉइड करें, क्योंकि ये एक तो वैसे भी हराम है, और अगर दुनियावी लिहाज से भी देखें, मेडिकल की सेंस में मैंने